हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू लेट्स लर्न सारंगी एपिसोड नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड से गर्ल्स चलाने की प्रैक्टिस की होगी एंड हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद हैंडवर्क एंड द सरगम ऑफ राग भैरव। This is kind of exactly how you are going to place your hand on sarangi to get remaining notes. Bring your palm near to the fingerboard and place the four fingers on the fingerboard against the string just like this. हमें अपने फिंगर्स को फिंगरबोर्ड के पास लाना है और इट्स लाइक बेस्ट ऑफ लक. You have to do best of luck like this, but not close. बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेस्ट ऑफ लक करिए, थोड़ा बचा के रखिए आगे के लिए, इतना गैप होना चाहिए. और फिंगर्स को फिंगर बोर्ड के पास लाइए इस तरीके से. थंब हमेशा सीधा रहेगा और सारंगी में इन 3 फिंगर्स का यूज़ होता है, मगर हम रखते हैं ऐसे हैं, इस तरीके से. The thumb is to remain erect like this at all times. See carefully how my palm is completely in contact to the surface of sarangi like this. इस जगह पर थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, एकदम इसको इस जगह से लगा कर नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप लेकर रखना है, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं. It's not hanging in the air or doing anything else. It is just sticking with the surface like this. इस जगह पर नहीं लगाना, ना हवा में रखना है, ना ऐसे रखना है. सब फिंगर्स को पास में रखना है, बहुत टाइट भी नहीं पकड़ना है, बहुत लूज भी नहीं छोड़ना है. Now let me tell you that sarangi is played in different ways. Many artists play with their cuticles like this. I also play with cuticles. Many play with their nails and the rest with the skin here of their fingers. I have been trained to play with cuticles, which means this area. Where the nail ends and the skin begins. This is what I will train you as well, but this is not at all to say that other styles are wrong or what other great teachers teach is wrong. मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा कि किसी और का स्टाइल रॉन्ग है या कोई जो महान गुरु हैं जो जिन्होंने भी सारंगी सिखाई हो, चाहे वो स्किन से बजाते हों, चाहे वो नेल से बजाते हों, चाहे वो क्यूटिकल से बजाते हों, सब तरीका सब स्टाइल बेस्ट है और सभी स्टाइल अच्छा है. बट मैं आप लोगों को क्यूटिकल से सिखाऊंगा क्योंकि मैंने उसी से सीखा है. नाउ दैट वी हैव आवर फर्स्ट नोट विद अस, आई थिंक सो आई शुड टेल यू अबाउट द रिमेनिंग नोट्स एज वेल. आई एम श्योर दैट एवरीवन नोज दिस. बेस्ट ऑफ लक गेस्टर, राइट? सो वी नो हाउ टू प्ले सा. हमें पता है कि सा कैसे बजता है. द सुर देन कम्स इज रे. फॉर दिस प्लेस योर इंडेक्स फिंगर क्लोज to this first dot, this. आप ध्यान से देखिए, हमें पता है सा कैसे बजता है. अब हमें बजाना है रे. तो रे के लिए हमें अपनी पहली उंगली को जो फर्स्ट डॉट है इसके पास लाना है, इससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर इस जगह पर, और थंब हमेशा सीधा रहेगा और उंगली भी ऐसे नहीं रहेगी ना ऐसे रहेगी. जैसे मैंने बताया था पूरे टाइम उंगली ऐसे ही रहेगी इस जगह पर. रिमेंबर दैट ओनली इंडेक्स फिंगर इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ. द रेस्ट ऑल शुड रिमेन क्लोज टू ईच अदर लाइक दिस. सारी उंगली एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, मगर हम अभी यूज फर्स्ट फिंगर का कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि ये पीछे हो जाएंगी या फिर इधर चली जाएंगी, ऐसे नहीं, ये सारी एक साथ रहेंगी. You will have to feel the pressure
with your cuticles. Make sure that you gently press your cuticles against the string while moving the bow. Now I'll play and आपको cuticles को feel करना होगा अपने. बहुत टाइट नहीं बजाना, बहुत लूज नहीं करना, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है. बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होके अपने फिंगर को क्यूटिकल्स का जो प्लेस है उस जगह पर इस डॉट के पास रखना है. दिस इज व्हाट्स गोइंग टू मेक द साउंड कम अबाउट. आपको ध्यान रखना है कि आप इसको ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं और बहुत ही लूज भी ना छोड़ें. इस तरीके से. बहुत ज़्यादा जान लगाएंगे तो अच्छा साउंड नहीं करेगा और उंगली को भी दर्द हो सकता है, और बहुत लूज करेंगे तो भी अच्छा साउंड नहीं करेगा. इस तरीके से साउंड करेगा. तो हमें ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट, आराम से. लाइक दिस. कीप योर आइज ऑन योर फिंगर्स, दिस विल हेल्प यू. आप अपनी आंखें जो हैं फिंगर पे रखेंगे बजाते टाइम तो ये आपको मदद करेगा. Now the next sur is ga. Even for this we are going to use our index finger and move it gently down the fingerboard close to this dot like this. आप देख सकते हैं. अब हम गा बजाएंगे और सेम फिंगर का यूज़ करेंगे. अभी आप अगर बिगनर हैं तो आप पेन से, कोई भी पेन से जो है मार्क कर सकते हैं डॉट जो मैं बता रहा हूँ. इतना गैप होना चाहिए रेगा के बीच में. यू कैन मार्क इफ यू वांट. मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग इनफ प्रेशर ऑन द बो. Use the full length of able to produce sound. Not like this. Sound नहीं आएगी. आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा मगर बहुत ज़्यादा नहीं. अगर हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वो अच्छा साउंड नहीं करेगा, और बहुत स्लो भी नहीं, उसमें साउंड खराब हो जाएगा. इस तरीके से जो है हमें बजाना है. Now, in order to get the next sur which is ma, we will bring our middle finger into play. This note lies right next to ga, so place your middle finger right here and slowly play like this. माँ गा के बहुत ही क्लोज है. गा यहाँ है तो माँ यहाँ है. आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये इजी है. गा माँ. माँ हमारी सेकंड फिंगर से बजेगा और गा के जस्ट नेक्स्ट माँ है. फ्रॉम द बिगिनिंग वी विल गो सारे गा माँ. ओके. अभी आप बिगनर हैं तो आप जैसे ही बजाएं तो अपनी कंसंट्रेशन और अपनी नज़र सुरों पर ही रखें तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा. जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप मुझे देखिए. लाइक दिस. और फिंगर को अगर मैंने माँ बजाया तो ये चीज़ ऐसी नहीं जाएगी, ना ऐसे होगी, ये ऐसी रहेगी. बस देखिए मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ. वो मैं जैसी माँ को लाया इसको पीछे ले आया इस तरीके से. Arriving at the next sur pa, the finger is going to remain same and we will slide down the finger board a little more like this. You can mark
ma, pa. Again, we will play. The sur which lies right next to this is dha, which is to be played by our ring finger. This third one. हमारी थर्ड फिंगर से धा बजेगा, आप देखिएगा कैसे. इसमें इसको बजाते टाइम काफ़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप पा के जस्ट नेक्स्ट धा है और फिंगर हमारी कुछ ऐसे नहीं हो रही हैं, ना ऐसी करनी है, ना ऐसी करनी है, ना ऐसी करनी है. इसको खूबसूरत अंदाज में रखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. इट लुक्स ब्यूटिफुल. मैंने पा मिडिल फिंगर पीछे ही करते ही थर्ड फिंगर आगे कर दी, लाइक दिस. आप देख सकते हैं अभी भी बेस्ट ऑफ लक ही है वो. मेक श्योर दैट योर थंब इज स्टिल इरेक्ट एंड योर क्यूटिकल्स आर टचिंग द स्ट्रिंग. Knee, which is our next sur, is also played with the same finger when we move our hand a little further down. Here, the knee. We now arrive at last sur, that is sa. You will find this note almost at the end of your fingerboard. Here, this is knee and this is sa. नी और सा बहुत क्लोज हैं आपस में. नी के जस्ट बाद सा है. When you will place the finger right next to knee here. This is how the sargam of Rag Bhairav is played on Sarangi, my friends. हमें सेम तरीके से वापस आना है. सारे गामा पाधानीसा सानी धापा मागरेसा. सरगम बजाएंगे शुरू से एंड तक. एक बार आप लोग देखिएगा किस तरीके से मैं जो है सरगम को बजा रहा हूँ. फिंगर से वो आपके क्यूटिकल्स को टच करें, स्किन या फिर नीचे वाले नेल को टच ना करें. Practice as much as you can. This is the beginning and the foundation has to be strong. हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. दैट्स वाई मैंने आज बो की मूवमेंट, बैलेंसिंग, बॉडी पोस्चर, सिटिंग पोस्चर रिक्वायर्ड वाइल प्लेइंग सारंगी किस तरीके से रखी जाती है, नीचे क्या रखा जाता है, हैंड मूवमेंट्स, स्टाइल्स और राग के बारे में, फिंगर्स के बारे में, पोजीशन के बारे में ज़्यादा फोकस किया है. क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज बजा सकते हैं. तो आप जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँ आप इस चीज़ को रेडी रखिएगा. एंड I'll see you all soon, and I hope that maybe few of you will send your videos so that I can see whether you are playing good or not, you are playing correct or not.
You will find all my details in the description box. If you want to contact me, you can find out on Instagram Nabil Sarangi, Twitter Nabil Sarangi, and Facebook also Nabil Khan Sarangi. And stay safe, stay immune. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. See you soon. Take care.